हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारी वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहने वाला है चैप्टर 2 से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो हमारी डेरिवेशन है, आज हम इसको फाइंड करेंगे। तो आप अच्छे से सीखिए। चलिए, बिना देरी करते हम अपने टॉपिक पर चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए, हम आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं अपने टॉपिक का। देखिए, सबसे पहला क्या है कि मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बताया था। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में होता क्या है कि सपोज दैट कि जो हमारी कैपेसिटर्स की जो प्लेट होती है C1, C2 और C3, जब ये किसी सर्किट के अंदर एक पैरेलल सीरीज में लगी होती हैं, तो आफ्टर देन ये चार्ज को डिटेक्ट करती है, तो फाइंड आउट होगा कि C1 प्लेट्स पर जो हमारा चार्ज प्रोड्यूस होगा वो Q1 होगा, C2 प्लेट पर हमारा Q2 होगा, C3 प्लेट पर हमारा Q3 होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होने के कारण ये चार्ज को प्रोड्यूस करती हैं। वो करती कैसे हैं, हम ये साइन आउट करते हैं। चलिए, सपोज दैट देखिए, ये C1 प्लेट है, देन ये C2 प्लेट है, और देन ये हमारी C3 प्लेट है। C1, C2, C3 ये हमारी प्लेट्स हैं। आफ्टर C1 प्लेट्स पर हमारा वन साइड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस है। C2 प्लेट्स पर C2 पर वन साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज और C3 पर भी हमारा वन साइड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस है। देन आफ्टर C1 की सेकेंड साइड हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस है, C2 की सेकेंड साइड नेगेटिव चार्ज और C3 की सेकेंड साइड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी सब पॉजिटिव है। C1, C2, C3 प्लेट्स वन साइड ऑल पॉजिटिव टर्म्स। देन आफ्टर C1, C2, C3 plates right side is negative terms. आफ्टर देन अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी C2 प्लेट्स है, उस बिहाइंड ऑफ द C2 प्लेट्स ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज टू कनेक्ट C2 प्लेट। ओके, देन आफ्टर प्रोड्यूस ऑफ अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। देन आफ्टर यहां क्या होगा, ये होगा हमारा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, ये होगा हमारा ये हमारा चार्ज होगा यहाँ Q1, इधर होगा हमारा Q2 और इधर होगा हमारा Q3। ठीक है, देन आफ्टर behind of every plates, then point B, so meet every charges connected in earth, ओके। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, जब ये पॉजिटिव जब C1, C2, C3 कैपेसिटर प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो देन ये चार्ज को क्या करती है, डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ टोटल मुझे चार्ज की नीड होगी,
तो हम थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को हम लिख लेते हैं। वो लैंग्वेज हमारी क्या होगी, लैंग्वेज होगी हमारी, चलिए लेट C1 C2 एंड C3 थ्री कैपेसिटर्स प्लेट connected in parallel connected in parallel because C1 plates connected in C1 plates connected in C2 and C2 plates connected C3 and C3 plates connected on the earth then after find the value of total net charge चलिए मुझे यहाँ चार्ज की Q1 Q2 Q3 एवरी चार्ज की वैल्यू की नीड होगी, एवरी चार्ज की यहाँ मुझे नीड होगी। तो चलिए अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर्स डेफिनेशन वो क्या हो जाएगी, Q इजिकल्स टू CV, Q इजिकल्स टू, ये क्या है CV है, Q इजिकल्स टू CV है। यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 इजिकल्स टू C1V, Q2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से हमारी C2V एंड आफ्टर देन Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3V। तो पुटिंग द वैल्यू Q1 Q2 Q3, पुटिंग द वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, टोटल नेट चार्ज की जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू putting the value Q1 Q2 and Q3 Q1 Q2 and Q3 in इक्वेशन फर्स्ट। चलिए वैल्यू पुट करिए, वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल्स टू, Q1 की वैल्यू क्या है मेरे पास C1V, Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। आफ्टर देन Q इज इक्वल्स टू, V क्या है इसमें हमारे पास कॉमन है, अंदर क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास टर्म्स बचे हैं, लेकिन इसे इक्वेशन हम सेकंड मान देते हैं। देन रिपीट Q इज इक्वल्स टू CV, तो Q की जगह हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू Q इज इक्वल्स टू CV इन इक्वेशन सेकंड में Q इज इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है, इक्वेशन सेकंड में Q इज इक्वल्स टू हमें CV पुट करना है।
तो देन आफ्टर इक्वेशन सेकंड में सीवी पुट कर रहे हैं, तो देन आफ्टर सीवी इज इक्वल्स टू वी C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां से V से V कैंसिल हो गया। आफ्टर देन सेव टर्म्स, यानी कि बचा हुआ जो हमारा पार्ट है वो क्या है, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Hence prove that, hence prove that, prove that, यही हमें फाइंड करना था। तो इससे हमारा पता चलता है कि एवरी प्लेट्स पर जो हमारा कैपेसिटर्स है C1 C2 C3 ये टोटल एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि एवरी प्लेट्स पर जो हमारा कैपेसिटर्स है C, वो एवरी प्लेट्स पर प्रोड्यूस होने वाले एवरी कैपेसिटर C1 C2 C3 के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। और यही हमें पैरेलल सीरीज में फाइंड करना था। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की हमारी क्लास में यही टॉपिक होने वाला था। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।